आज अपने कक्ष में लेकर के गए हैं। सुदामा जी को आज बिठाया है। आज सुदामा जी के लिए अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन आज आया है। सामने थाल रखा गया है। सुदामा जी आज उस थाल को देख रहे हैं, उस व्यंजन को देख रहे हैं। पूरी है, पनीर है, तस्मई है, मालपुआ है। सुदामा जी ने देखा तो कहा कि भैया ये यहाँ से हटा दो, इसे पाना नहीं है। क्यों? कन्हैया ने कहा भैया क्यों? सुदामा जी कहते हैं ये सब प्रसाद पाने से, ये सब भोग पाने से बुद्धि खराब हो जाएगी। हम तो रूखा सूखा खा करके पा करके आपका भजन करते हैं, मुझे ये 56 व्यंजन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं मित्र, पाओ, मेरी इच्छा है, मेरा प्रसाद समझ के पाओ। सुदामा जी पाए हैं। बड़ी खुशी है आज, बड़ा आनंद है आज, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इतना आनंद है सुदामा जी के हृदय में। आनंद विभोर हो गए, मन आह्लादित हो रहा। प्रभु के स्वभाव को प्रसन्नता के साथ मन ही मन सराह रहे सुदामा जी, पर कुछ बोल नहीं पा रहे। सुदामा जी शयन करने लगे तो प्रभु हमारे आज उनके चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ते हैं, रोकते हैं, कन्हैया ये क्या कर रहा तू, मत दबा मत दबा। पर भगवान एक नहीं सुनते हैं, एक नहीं मानते हैं। सुदामा जानते हैं कि उन्हें बचपन से ही मालूम है कि बड़ा हठी है, जो करना चाहता सो करता है। कोई कितना भी मना करे पर ये कभी मानता नहीं है, करता हुई जो इसकी इच्छा होती है। पर रुक्मणी जी ने देखा, रुक्मणी जी विचार करती कि जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी इस महापुरुष की कुछ सेवा करना चाहिए। सो तुरंत एक पंखा लेकर आती हैं और आज सुदामा जी को पंखा झलने लगती हैं, पंखा से हवा करने लग जाती हैं। देवी पर ये चरत साक्षात चामरभ्य जनेन वै। देखो तो इस अवधूत के ठाठ कि साक्षात लक्ष्मी जी से आज पंखा झल रही हूँ। आहा, वो गरीब कैसे हो सकता है, विचार करो। साक्षात स्वयं रमा लक्ष्मी आज रुक्मणी के रूप में आज पंखा झल रही हैं। साक्षात लक्ष्मी जिसके चरण दबा रहे हो, लक्ष्मी पति जिनके चरण दबा रहे हो। संसार में इससे बड़ा संपन्न कौन हो सकता है? लक्ष्मी नारायण दोनों ही सेवा में समर्पित हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि कोई सुदामा जैसा बने तो सही, सुदामा जैसा शरणागत हो, सुदामा जैसा विचार, सुदामा जैसा भाव, सुदामा जैसी भक्ति निष्ठा प्रेम जिस दिन आ जाएगा उस दिन भगवान आपके साथ में भी यही व्यवहार करेंगे जो सुदामा जी के साथ कर रहे हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यं गृणेरुभि। भगवान तो उसकी चरण रज में स्नान करने को तैयार हैं। कोई निरपेक्ष बन करके भगवान के पास आए तो भगवान का भजन तो करे। चरण दबाते दबाते भगवान बचपन को याद करते हैं, गुरुकुल को याद करते हैं। आज कहते हैं भैया याद है ना, जब हम समिधा लेने के लिए जाते थे गुरु माता हमको कुछ ना कुछ खाने के लिए देती थी ना? हाँ भैया याद है। जानते हो बंधु, अवंतिकापुरी में जब सांदीपनी के यहाँ दोनों पढ़ते थे भगवान कृष्ण और सुदामा, तो गुरुजी ने कहा था जो गलती करेगा उसे समिधा लेने जाना पड़ेगा जंगल में। सुदामा जी पढ़ने में ठीक नहीं थे, सुदामा जी से गलती होती थी तो गुरुजी का आदेश होता था कि बेटा सुदामा तुमने ये गलती की है तो तुम आज समिधा लेकर के आओगे, जंगल से लकड़ी बीन कर लाओगे। और जब सुदामा जी को गुरुजी कहते थे, सुदामा जी सुना नहीं पाते थे, तो सुदामा को देख करके सुदामा को इतना मानते थे भगवान कि आज भगवान भी सुनाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि आज हमारा मित्र नहीं सुनाया है और हमारा मित्र अकेले जाएगा जंगल में समिधा लेने, इसलिए हम भी जाएंगे। तो भगवान स्वयं याद भी रहे अगर कोई पाठ तो भी आज भूल जाते थे। क्यों? अपने मित्र के लिए अकेले छोड़ते नहीं थे। एक दिन समिधा लेने जा रहे थे, इधर गुरु माँ के पास में सुदामा जी ने
जाकर के देखा तो दुर्वासा ऋषि खड़े हुए थे। सुदामा जी छुप गए, क्या बातें कर रहे हैं दुर्वासा ऋषि गुरु मां से। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि देवी भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा। गुरु मां ने कहा कि अगर आज ये चना जो पोटली में रखा हुआ अगर मैं दुर्वासा को दे दिया तो फिर अभी सुदामा जब समधा लेने जाएंगे तो उन्हें फिर क्या दूंगी, क्योंकि और कुछ है नहीं। तो आज गुरु मां ने दुर्वासा ऋषि को आज मना कर दिया, कह दिया महाराज हमारे यहाँ कुछ है नहीं अभी। दुर्वासा जी त्रिका लगे। दुर्वासा जी तुरंत ध्यान लगाए तो पता लगा एक पोटली में चना रखा हुआ है, और आज दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जो इस चना को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और इस बात को सुदामा जी सुन लिए। सुदामा जी ने विचार किया, अरे ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। और आज उस जाकर के उस चना को लिया मां से। आज कन्हैया के साथ में जब गए हैं समिधा लेने के लिए, आज वृक्ष के ऊपर है, जल की वर्षा हुई है, आज उस चना को खा लिया। सुदामा जी विचार करते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो भिक्षा मांग कर भी अपना जीवन यापन कर लूंगा। और ये एक राजकुमार है, अगर इनके जीवन में दरिद्रता आ गई, इनके जीवन में अगर गरीबी आ गई तो ठीक नहीं है। इसलिए सुदामा जी ने आज अपने सखा के लिए, अपने मित्र कृष्ण के लिए आज उस चना को खा लिया। और कन्हैया ने पूछा तो कह दिया बस ठंड लग रहा है इसलिए डांट कटकटा रहा है। हाँ? बताया नहीं। आज वो दिन याद कर रहे हैं दोनों मित्र। सुदामा जी कहते हैं भैया जाने दो, बचपन की बातें थी। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया तू बता विवाह किया कि नहीं, तू तो कहता था कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, मैं विवाह नहीं करूंगा। सुदामा जी ने कहा भैया विवाह करने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु परिवार वालों ने नहीं माना तो एक विवाह भी हुआ। और तुम्हारी भाभी है, ओ भाभी भी मेरी है, तो भाभी ने कुछ दिया भी होगा मेरे लिए। हाँ दिया तो है, पर भैया मैं आपको दे नहीं सकता, मुझे संकोच लग रहा है। भगवान कहते नहीं नहीं भैया बताओ तो क्या दिया मेरी भाभी ने। सुदामा जी कहते भैया छोड़ो भाभी ने क्या दिया, बाद की बात है, पहले बताओ आपने विवाह किया कि नहीं। कन्हैया ने कहा हाँ हमने विवाह किया, देखो ना जो सब खड़ी हैं ये सब हमारी पटरानियां। वो तो कन्हैया तू याद भी नहीं किया। कन्हैया ने कहा भैया क्या बताएं, हमारा जो विवाह हुआ वो पहले से कोई डेट फिक्स करके नहीं हुआ, चट मंगनी पड़ विवाह। हाँ शाम को चर्चा चली, सुबह दुल्हन घर आ गई। अब बताओ इसमें हम कैसे निमंत्रण देते तुम्हें। ओ ये बात है। कन्हैया ने कहा देखो भैया इधर उधर की बातें मत करो, तुम तो जल्दी से बताओ कि आखिर मेरी भाभी ने क्या दिया है। भगवान आज दबाते दबाते हाथों के पास में आए हैं, आज उस पोटली को छीन लिया है। एक बात बताऊं, भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप भगवान को क्या दे रहे हो। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके भाव को देखते हैं, आपके पवित्रता को देखते हैं, आपके सुंदर मन को देखते हैं, आपके निर्मल मन को देखते हैं, आपके अंतःकरण को देखते हैं कि ऐसा तो नहीं इसके अंतःकरण में कोई विकार हो। ये मेरे पास आया तो है, बहुत सारा धन भी लेकर के आया है, लेकिन वो धन किस काम का। आपका अगर भाव शुद्ध है, प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो आप एक पत्र भी लेकर के जाओगे तो ठाकुर जी उसे स्वीकार कर लेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्तु प्रहत्मस्नाम प्रेतात्मनः। पदार्थों के भूखा परमात्मा नहीं है। आज एक मुट्ठी चावल भगवान ने निकाला और अपने मुख में डाला, और आज संकल्प ले लिया कि एक मुट्ठी तंदुल के बदले एक लोक का साम्राज्य आज प्रदान हो सुदामा को। दूसरी मुट्ठी चावल आज जैसे लिया खाने के लिए चले तो रुक्मणी आकर के हाथ को पकड़ लेती है। क्यों? भगवान देखते हैं रुक्मणी आज हाथ पकड़ ले। कन्हैया ने कहा रुक्मणी तू भूल गई, अगर आज ब्राह्मण देवता नहीं होते तो शायद तू द्वारका में पटरानी बन करके रह नहीं पाती, आज तू मेरी धर्मपत्नी नहीं बनती। एक ब्राह्मण के द्वारा जब पत्र आया तब हमारा और तुम्हारा विवाह हुआ। अगर आज तू यहाँ बैठी है तो एक ब्राह्मण का ही उसमें हाथ है, सहयोग है। और आज जब उसी ब्राह्मण को जब आज मैं देने लगा तो मेरा हाथ पकड़ ली। रुक्मणी बात बदलती है तुरंत। रुक्मणी कहती प्रभु ऐसी बात नहीं, आप खूब दो, चकाचक दो, खूब लुटाओ ब्राह्मणों के लिए,
पर स्वामी ये जो चावल है, तंदुल है ना, ये कच्चा है, कहीं आपका पेट खराब हो गया फिर। दूसरी बात, हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए, परिवार को भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आज वो दूसरी मुट्ठी चावल प्रभु ने रुक्मणी जी के हाथ में दे दिया, और आज रुक्मणी जी ने आज सारे परिवार को प्रसाद के रूप में वो चावल बांट दिया। सुदामा जी को याद आ गया, हाँ कन्हैया, ये तूने खूब याद दिलाया, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। एकांत पाकर सुदामा जी ने आज सुना दिया। क्या? जो सुशीला सुदामा जी से कह करके भेजी थी कि जाना तो द्वारकाधीश से कह देना। आज सुदामा जी द्वारकाधीश को सुना दिए क्या कि एक मास बहे पाखी में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन। आज सुनते ही सुशीला भाभी का संदेश प्रभु के नेत्र सजल हो गए, और कुछ पलों के लिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिया। सुदामा जी को लगा कि मैंने क्या कह दिया, क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके ऐसा चमत्कार कर दिया, और सुशीला जी को प्रति उत्तर भिजवा दिया। क्या कि होनी थी सो हो गई, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। भाभी, जो होना था सो हो गया, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब तो नित्य द्वादशी का आनंद लो चकाचक, हो चकाचक, मालपुआ जलेबी मरती छानो और मस्ती से भजन करो। हाँ, हो बढ़िया दे दिया, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। भगवान बहुत देते हैं, दिखाई भी नहीं पड़ता है। भगवान के देने में कमी नहीं है, कमी है तो हमारे पात्रता में। वर्षा हो रहा है, जल की वृष्टि हो रही है। अब आपका पात्र छोटा है, पड़ोसी का पात्र बड़ा है, तो महाराज आपके पात्र में कम जल रुकेगा, पड़ोसी के पात्र में ज्यादा रुकेगा। वो तो आपकी पात्रता पर निर्भर करता है कि उसकी कृपा को आप कितना ले पाते हो। वो तो हमेशा अपनी कृपा बरसा रहा है, खूब दे रहा है, खूब दे रहा है, और दिखा कर नहीं देता। संसार का जीव अगर एक सहयोग भी किसी का करता है तो कई बार चाहता है कि मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, लेकिन भगवान आज दिया तो पर किसी को पता नहीं चला, लेने वाले को ही पता चला, लेने वाले को ही पता नहीं चला कि किसने दिया। भगवान देना सिखाते हैं। रहीमदास जी जब दान करते थे तो नीचे सिर को झुका लेते थे, फिर दान देते थे। हाँ, किसी ने पूछा कि बाबा आप अपने सिर को नीचे क्यों झुका लेते हो दान देते समय? तो रहीमदास जी कहते हैं कि भैया सुनो, देनहार कोई और है, देते राहत दिन रहे, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे देने वाला तो कोई और है। लोगों को लगता है कि ये दे रहा है इसलिए मैं इनको अपने नीचे कर लेता हूँ। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। बस यही है कि कोई छोटा है, कोई इंटरनेशनल है। भीख तो सब मांग रहे हैं, मांगने का तरीका सबका मेरे माई बाप अलग अलग है। एक वो भी भिखारी है जो मंदिर के सामने बैठा रहता है, एक वो भी भिखारी है जो आजकल टीवियों पे चल रहा है, ऑनलाइन याचना कर रहा, मांग रहा लोगों से, लोग दे भी रहे हैं। तरीका एक अलग है, सब मांग रहे हैं। तो देने वाला कोई और है, वो परमात्मा है, वो नारायण है। हम सब भिखारी हैं, हम सब भगवान के आगे मांगते हैं। सुदामा जी ने आज कहा भैया अब जाना चाहिए, भैया अब मुझे विदा करो, अब मुझे जाना चाहिए। मेरे माई बाप श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक रात्रि रुके हैं सुदामा जी केवल द्वारकापुरी बस, और पुनः वहां से चल दिए हैं। जब चलने को हुए तो सुदामा जी से आज कन्हैया कहते हैं भैया थोड़ा इन सबको आशीर्वाद तो देते जाओ। और आज अपने पत्नियों को बुलाया है कि आओ देवियों आओ, ऐसा ब्राह्मण बार बार नहीं आता, बार बार नहीं मिलता, आशीर्वाद लो। और आज सुदामा जी ने आशीर्वाद देना प्रारंभ किया।
पहले रुक्मणी आई सो भागवती भव, सत्यभामा आई सो भागवती भव, लक्ष्मणा आई सो भागवती भव, मित्रविंदा आई सो भागवती भव, नग्न जिती आई सो भागवती भव। हाँ, जो आ रहा सबको सो भागवती भव। अब दो चार हो तो फिर ठीक है। दायां हाथ आशीर्वाद देते देते थक गया तो बाएं हाथ से देने लगे, बायां हाथ भी थक गया तो दोनों हाथ से सो भागवती भव, सो भागवती भव। हाथ भी थक गया तो केवल मुंह से। अंत में जब परेशान हो गए सुदामा जी तो कन्हैया को बुलाते हैं, अरे द्वारकाधीश इधर आओ। अरे ये सब अपनी ही है क्या? ऐसा तो नहीं पड़ोसी को बुला लिया हो? कन्हैया ने कहा नहीं भैया ये सब अपनी है। अरे तो ऐसा करो कि जब ये सब तुम्हारी ही है तो आओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ और तुम इन सबन को एक साथ में दे दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी चले हैं। आज चलते चलते सुदामा जी सोच रहे हैं, सुदामा जी के मन में यदि धन पाने की इच्छा होती बंधु तो स्वाभाविक ही जिस वस्तु की कामना मन में होती है जब वह कामना पूर्ण नहीं होता है तो मन को बड़ा पीड़ा होता है, मन को बड़ा कष्ट होता है और फिर मन में क्रोध जन्म लेता है। कामना की अपूर्णता में ही हमारे मन में क्रोध जन्म लेता है। अभी हमारी कोई कामना पूरी ना हो, मेरी इच्छा है कि भैया आज चकाचक रबड़ी खाना है और बाबू श्री मगन सिंह जी से हमने कह दिया कि बाबूजी आज रबड़ी मंगाओ। आज मीठे में आज रबड़ी खाने की इच्छा है। वैसे आप तो चकाचक खिला पिला रहे ही हैं, खूब सेवा कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे यजमान परिवार के लिए। चाहे ये हों, चाहे हमारे भैया रविकांत सिंह जी हों भोलू जी, चाहे हमारे आलोक सिंह जी हों, बहुत सेवा कर रहे हैं। और इनके जितने भी परिवार के हैं सगे संबंधी हैं, हमारे आंसू भैया दामाद जी और भी बड़े दामाद जी हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कई दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आए, उनका भी दर्शन हो, पर शायद वो व्यस्त हैं। और यहाँ जितने भी बैठे हैं सब हमारे हैं, सब भगवान के हैं। जो भगवान का है वो सबका है और जो भगवान का नहीं वो किसी का नहीं। तो जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगा तो हमें क्रोध आएगा कि देखो तो मेरी रबड़ी खाने की इच्छा पर हमारे बाबूजी सब कुछ कर रहे हैं, इतना लाखों लाख खर्चा कर रहे हैं, पर मुझे रबड़ी ला के नहीं खिला पा रहे, बता। तो मन में क्रोध आएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, अगर सुदामा जी के मन में थोड़ा सा भी किसी वस्तु की कामना होती तो कामना पूर्ण नहीं हुआ था, आज क्रोध आता, कामना की अपूर्णता में ही क्रोध जन्म लेता। पर सुदामा जी के मन में कोई कामना थी ही नहीं, केवल एक ही कामना थी, क्या कि द्वारकाधीश का दर्शन हो जाए बस, और वो लाभ वो प्राप्त हुआ। धन की इच्छा तो सुशीला की थी, इसलिए सुदामा जी के मन में किंचन मात्र भी कुभाव नहीं आया। अभी तो गदगद हृदय से विचार कर रहे हैं क्या कि क्वा हम दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्णा श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिते स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता क्वा कृष्णः क्वा हम दरिद्रः पापीयाम्। कहाँ तो मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र ब्रह्म बंधु पतित ब्राह्मण, और कहाँ उस जैसा लक्ष्मीपति पर धन्य हैं लोग। उच्च पदवी को पाकर के भी माता पिता को पहचानने में इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। पर वह तो केवल मेरा बचपन का साथी कन्हैया है, जो बचपन से बिछड़े हुए थे, आज वो तुरंत पहचान लिया, मुझे हृदय से लगाया, कृपा की, आज उसका दर्शन किया। धन्य है, आज वो मुझे अपने अंक में भर लिया। दरिद्र पर तो लोगों की दृष्टि तक नहीं जाती, गरीब पर कौन देखता है, कौन ध्यान देता है, पर धन्य है वो कन्हैया, वो द्वारकाधीश जो आप आज अपने हृदय से मुझे लगाया। आज उसने लक्ष्मीपति होकर के मेरा इतना सम्मान किया, और मैं यह भी नहीं जानता कि धन क्यों नहीं दिया, मुझे यह भी नहीं पता कि वो धन क्यों नहीं दिया। अधनोयम धनम प्राप्य, धन ना देने का कारण एक ही है कि निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति दे दो तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, तो शायद इसलिए प्रभु ने मुझे नहीं दिया। प्रसन्नता से आए हैं, कोई बात नहीं। और आज आकर के आज सुंदर, आज जहां पर उनकी कुटिया थी वहां एक मंदिर बना हुआ है। हाँ, सुदामा
बालकोस हाँ